कड़ाके की ठंड है और चाय का मौसम है और यहाँ पर चाय की चुस्कियों के बीच भी किसान डटे हुए हैं। किसानों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि हमको चाहे सरकार जितनी भी जास्ती कर ले हमारे साथ, लेकिन हम सरकार के साथ वो हठधर्मिता से पेश नहीं आएंगे जैसे कि सरकार हमारे साथ हठधर्मिता कर रही है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मानना है उनका। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव है जी। कहाँ से आए हैं? पानीपत डिस्ट्रिक्ट से जी। पानीपत हरियाणा? हरियाणा से जी। हरियाणा में तो खट्टर साहब की सरकार है, भाजपा समर्थित सरकारें कह रही कि भाई किसान को तो कोई दुखी नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है जी। खट्टर सरकार ने नाश कर दिया हरियाणा का, बिल्कुल ही। मतलब ऐसी निकम्मी सरकार शायद पहले तो हरियाणा में बनी नहीं थी। एक दुर्भाग्य था हरियाणा का, जो इतनी निकम्मी सरकार मिली। इतने विश्वास करने के बाद भी, झूठे वादे करने के बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हम किसान को सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन किसान आज रोता फिर रहा है। अच्छा, कहीं पर भी किसान की कोई सुनवाई नहीं है। अभी प्याज जीरीबी की, कोई सी भी जीरीबी की इतनी मुश्किल से सामना किया है किसान ने। पहले ऑनलाइन का रफड़ा छेड़ दिया, ऑनलाइन हुई नहीं पाती, उसमें खामियां हैं, गलतियां रह जाती हैं। फिर अगर मेरे पास किले तो 10 हैं, मेरी ज़मीन चढ़ी पावे 2 किले की, या 40 क्विंटल प्यार लेंगे या 70 क्विंटल प्यार लेंगे, बाकी को कहाँ डालेंगे। रही बात MSP वाली, वो भी सब झूठ है। खुद हमने अपनी प्यार 1400-1500 रुपये क्विंटल बेची है। 15-9 जीरी मेरे पास थी, 8-10 किले 1700-1750 रुपये क्विंटल बेची है। जब MSP रेट 1888 रुपये है तो फिर नीचे का कैसे बिक रहा है वो। और ये भी नहीं बात भाई कि वो गलत बिक रही हो। जब पक्का पर्चा मिलता है आड़ती के दुकान से तो उसमें फिर चोरी वाली भी बात नहीं कोई। तो ये तो सब झूठ है जी। सरकार कह रही बीच से बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं और सीधा किसानों को लाभ मिलेगा। कौन है बिचौलिया? सरकार को पता नहीं है। सरकार बिचौलियों के माध्यम से आड़तियों को छेड़ना चाह रही है। सरकार को इस बात का ध्यान नहीं है कि ये काम चल जाएगा या ना चल जाएगा। ये सरकार के माड़े दिन लगे हुए हैं, इन्हों को यहाँ से लदना है और कुछ नहीं है। बिचौली आप लोग जरा ये बात हमें थोड़ा सा क्लियर करें कि एक तरफ जहाँ 6 दौर की बैठकें सरकार के साथ हुई, क्या कारण है अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? देखिए, ये सारा जो भी बात है वे अमित शाह और मोदी पे डिपेंड करती है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको जिम्मेदार किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होने देगा। MSP जो पंजाब और हरियाणा में लागू थी, अब तक थी, अब होल इंडिया, महाराष्ट्र भी, हिमाचल भी, हिमाचल मक्की की मांग करने लगा है, महाराष्ट्र भी आ गया है, झारखंड भी आ गया है, यूपी भी मांग कर रहा है। अब उसको या तो सभी को देना पड़ेगा, अगर डिसाइड करेगा कि हमने नहीं देना तो ये जिम्मेदार यहीं पे बैठे रहेंगे। जिम्मेदार तो पंजाबी च गल दसा, वो तो कहना 10 मिनट च मैं आया, वो तो शाम से नहीं मुड़ता। पंजाब का यहाँ पे जी लगा हुआ है। पंजाब यहाँ से वापस नहीं जाएगा जितना चर कोई ना कोई डिसीजन नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताएं चाचा कि गेहूं का मौसम है, खेती का मौसम है। जिस वक्त किसान को खेत में होना चाहिए था, उस वक्त बेचारा सड़कों पे ठंड के मौसम में पड़ा हुआ। गुस्सा नहीं आता है ऐसी सरकार के प्रति? बताएं कुछ। गुस्सा तो आता है। हम तो तली पर शीश धर के आए हैं मरने के लिए। नहीं तो कानून रद्द कराएंगे, नहीं इतने मरेंगे। वो तो कह रहे संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वापसी संशोधन क्या करना? फिर संशोधन की हो गया, फिर रद्दे कर देवे। बताएं। यूथ है आप तो, युवा के क्या बात है, मतलब एक गुस्सा टाइप का नहीं फील होता है कि बड़े बुजुर्ग जिनको इस समय घर में आराम की जरूरत थी, वो अपने हक हकूक के लिए आज सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयारी नहीं हो रही? गुस्सा तो फील होता है, लेकिन अभी जो हमारी मेन अगुवाई कर रहे हैं, वो जो हमारे लीडरशिप है, जो कमेटी है हमारी किसान जथेबंदियों की, उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। वो बोल रहे हैं कि अपना कंट्रोल रखो, कोई बात नहीं। उन्हीं के देशों के कारण जो यूथ है, जो भी हमारे नौजवान किसान जथेबंदियाँ हैं, जो यूथ हमारा साथ में आया, वो इसी कारण शांत है। नहीं तो जे कोई बैरिकेड कोई खास बात नहीं है, पीछे से भी खड़का रहे हैं, जे भी खड़ जाते हैं। थोड़ा सा समझाइए, सरकार कह रही किसानों को बरगलाया जा रहा है, कैसे कानून घातक है ये? कानून तो आपको स्पष्ट मालूम है कि ये घातक ही घातक है। ऑर्डिनेंस है, प्राइवेट कर रहे हैं जो सभी कारपोरेट। अगर ये कानून घातक ना होते तो पहले जो BSNL ख़त्म कर दिया, बैंक प्राइवेट कर रहे हैं सभी। कोई आप एक चीज़ बता दे जो अभी प्राइवेट ना की हो इन्होंने, कोई एक चीज़ हो जो प्राइवेट ना की हो। BSNL थी, BSNL भी कर दी। अभी खेती थी जो अच्छी GDP दे रही थी
देश को, वो भी अभी जो इसको कारपोरेट घरानों को दे रहे हैं, अभी चलो ये भी बेच दो। अभी एक ही ऑप्शन था खेती, वो भी बेच रहे हैं। इसी कारनामे इन धरनों पर मौजूद बैठे हैं जब तक ये तीनों ऑर्डिनेंस और पराली जलाओ और किसान को 1 करोड़ रुपए का जो फाइन जे दे रहे हैं, उसी कारण वो हमको मंजूर नहीं है। ये सारे कानून रद्द होने चाहिए, उतना टाइम हम जहाँ पर बैठेंगे। जब मंडी में हो तब तो आपको यहीं बेचना पड़ेगा। किसान के गले पे छुरी रखी थी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जब मंडी में सस्ता हो गया तब कहता हम नहीं खरीदते, जाओ जो करना कर लो। और हमारी फिर उसको कहने शुरू कर दिया ये हमारी क्वालिटी का नहीं है। अरे किसान कहाँ कहाँ तक, फिर उसमें ये भी कर रहा है कि आप SDM तक जा सकते हो। हाँ, कोर्ट का रास्ता बीच में बंद कर दिया गया। कोर्ट का भी रास्ता बंद किया और आप अब कह रहे हैं हाँ आप जा सकोगे, पर वो बातों बातों में ही जा सकोगे। MSP खत्म नहीं होगी ये कह रहे हैं। अब बातों बातों में लिखती रूप पे देने को तैयार नहीं है। तब कहा ना ये बात, तो जब आप लोगों का दबाव बढ़ा। हाँ, उससे पहले नहीं कहा उसके बाद ये बात, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं कही। जब पूरे देश की जनता एक हो गई किसानों के साथ, तब सरकार ने माना कि हाँ भाई ये जो कर रही है किसान है देश के, ये बिल्कुल ठीक है। वो तो कह रहे हैं दोगुनी करने के लिए हम जो है कानून लाए हुए हैं। कहाँ आय दुगनी होगी है, आप ही बतला दीजिए कहाँ आय दुगनी होगी है। किसान तो सड़कों पे दुगनी आय कैसे होगी, दुगनी आय कहाँ से होगी। हम किसान मार्केट में वहाँ ले जाते हैं अपनी फसल, कहते तुम्हारे 20 मन खरीदेंगे, अगर 2 मन बच जाते हो तो कहाँ ले जाएंगे उसको, किसके सामने डालेंगे। ये कह रहे हमने ये कानून बना दिया, ये अच्छा है पूरा किसानों के लिए। इससे गंदा कानून ना कदे बना और ना आज तक बना। मोदी जी सब सारा दुनिया में नहीं, क्यों जिसके लिए कानून बनाया गया है, प्रधानमंत्री जिसके लिए कानून बनाया गया है, जब वही समाज खुश नहीं है तो क्या फायदा ऐसे कानून का। हिंदू मुसलमान साला सिर्फ यही काम रह गया कि इनका। इतने लोग पड़े सच जानो तो ये है ही हक में, ये है टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर। ये तो मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। या किसान अपना पेट पालता है, कोई आतंकवादी नहीं है। आज किसान को बैनर पकड़ के खड़े होना पड़ रहा है, किसान को खड़े होना पड़ रहा है। एक चीज बताओ इसने क्या किया है। मैं नई चीज ले आऊंगा। आजकल के बच्चे सारे बेरोजगार हुए फिर हैं। सारी चीज इन्होंने बेच दी, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दिया। क्या चीज बच गई तो किसानों को बेचना बाकी रह रहा है। किसानों को और बेच देगा जो देश की GDP को स्टैंड करके रख रहे हैं। हर मंच पे वो कहते हैं कि हमने तो देश को सशक्त बनाया है। बिल्कुल सशक्त ने देश को खड़े में डाल दिया। रोजगार की जगह रोजगार नहीं, वो किसान पीछे काम कर रहा है। बस ये सब मीडिया ने सारी को खरीद रखा है। जो वो कहता है मीडिया वही बोलती है, सच्ची चीज कोई नहीं दिखाती। टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा मीडिया भी है। आप लोगों से हमारी सबके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन लोगों का दुख दो। इतने लोग पड़े यहाँ पे अपने घर छोड़ छोड़ के, आप लोगों को खुद दिखाना चाहिए। लोग ठंड में पड़े ऐसे इतने बच्चे आज हम अपने घर से छोटे बच्चों को बाहर निकाल के देखा, पता चलता है दुख क्या है। ये लोग इतने पड़े यहाँ पे आए हुए बाहर से। इनकी बजाय आने की बजाय कहीं मूर्त करने के लिए जाता है, कहीं किसानों के पास आकर के ये तो भाई माँ आ गया अपनी परेशानी बताओ। एक मिनट और सुनो, एक मिनट। नकली किसान बना करके कृषि मंत्री के पास लाता है, वो ज्यादा वो किसान है वहाँ के। इतने 30 यूनियनों को तो मान्यता नहीं, 10 कोई कहीं से इकट्ठे करके लिया, खड़े कर दिए, वो किसान हो गए। तो यहाँ तक कह दिया कानून अगर रद्द हो गए तो हम अनशन करेंगे इस संबंध में। वो कहता है मैं फकीर हूँ, वो तो कहता है मैं फकीर हूँ। कहाँ जाएगा फकीर सारे देश को बेच के? उसकी तो गर्दन पकड़ लेंगे साले की। कहाँ जाएगा वो? रेल बेचा, झूठे किसान बनाए। 10 आदमी वो नो बता दो भैया उस स्टेट का वो आदमी है, दिल्ली से पकड़े, वहाँ से पकड़े, जो इनके चमचे और चार ले आकर खड़े कर दिए। जो गोदी मीडिया है, उसका वो गोदी मीडिया प्लस मैं टट्टू कहना चाहता हूँ, वो उनके टट्टू है मोदी के। गोदी मीडिया ही नहीं, खाली गोदी मीडिया अटैच किया है रवीश कुमार ने, और हमने उनको टट्टू बोलते हैं।
क्योंकि वो जो है ना देश को लूटने का आपको पता होना चाहिए। देश की बर्बादी हो गई है, देश की रोना आता। हमारे बड़ों ने सिर देकर आज़ाद कराया देश को, और रोना आता है। ये तो कहते हैं ना आतंकवादी हैं, अगर ये आतंकवादी होते तो देश की संपत्ति को नुकसान करते। ये तो इतने प्रेम से आपने देश की एक सुई का नुकसान नहीं किया, एक सुई का भी नुकसान। और इनको आतंकवादी को शर्म क्या, इनको शर्म आनी चाहिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले सरदार जी हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों बच्चे दीवार में चढ़वा दिए देश की खातिर ना। शहीद भगत सिंह फांसी टूट गए देश के लिए ना। उन्होंने ये सोचा था तेरे देश का हाल आकर के लास्ट में ये होएगा, बिल्कुल नहीं सोचा। किसानों का विरोध चरम पे है और मीडिया को लेकर भी एक बड़ी स्थिति संशयजनक बनी हुई है कि जो बातें यहाँ से जाती है आखिरकार तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। सिंघू बॉर्डर से हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कौन से उससे फिलहाल मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ और आप लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।